Good morning, students. We are going to read the chapter of history. Fourth, the name of chapter Contribution of Sikh Gurus from Guru Angad Dev Ji to Guru Tegh Bahadur Ji. जो सिख गुरुज था उनका जो योगदान था गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक, जो इन्होंने सिख रिलीजन में योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन किया था, उसके बारे में हम आज रीड करेंगे। द सिख रिलीजन स्प्रेड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी। जो सिख रिलीजन था वो गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक दूर दूर तक फैल चुका था, स्प्रेड हो चुका था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीज गुरुज, इन गुरुओं के दौरान द गुरमुखी स्क्रिप्ट बिकेम प्रीवेलेंट, जो गुरमुखी लिपि थी वो मौजूद थी। गुरु साहिब स्ट्रेंथन्ड द सिस्टम ऑफ लंगर एंड पंगत, तो गुरु साहिब ने जो लंगर और पंगत सिस्टम था उन पर ज़्यादा जोर दिया, ध्यान दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान मंजी सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, जो मंजी सिस्टम था उसको भी स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। न्यू रिलीजियस कस्टम्स वर फॉर्म्ड, जो नए नए धार्मिक रीति रिवाज थे उनों का निर्माण किया गया। न्यू सिटीज़ एंड न्यू रिलीजियस प्लेसेस वर फाउंडेड, तो नए शहरों, नए शहर और नए जो धार्मिक स्थान थे उन्हों को खोजा गया। मसंद सिस्टम आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान जो मसंद सिस्टम था उनकी भी होंद हुई। एंड गुरु ग्रंथ साहिब वाज कंपाइल्ड, और गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो था पूरा किया गया, उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी को एंड एस्टेब्लिश को उसको स्थापित किया गया। एट द टाइम सिख गुरुज, तो सिख गुरुओं के समय के दौरान रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सिख रिलीजन, जो सिख धर्म में त्रुटियां थी, कमियां थी, उनको हटा दिया गया। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरुज, जो गुरुओं का योगदान था इन द प्रोपागेशन ऑफ सिख रिलीजन, सिख धर्म के विकास में, प्रचार में, इज एज ब्लोस, वो नीचे दिया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन 1538 से लेकर 1552 एडी तक। इन 1538 एडी गुरु नानक देव जी कंसीडरिंग द डेडिकेटेड सर्विस ऑफ पाई लैना जी इंटरेस्टेड द गुरु गद्दी टू हिम, तो 1538 में गुरु नानक देव जी ने पाई लैना जी की जो भक्ति थी, सेवा थी, उनको समझते हुए पाई लैना जी को गुरगद्दी दे दी। ही चेंज द नेम ऑफ पाई लैना टू अंगद, और वो गुरु नानक देव जी ने पाई लैना जी का नेम बदल के अंगद रख दिया। गुरु अंगद देव जी वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन विच यूनाइटेड द सिख्स, तो गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के विकास के लिए कार्य किया और जिन्होंने सिखों को एक किया। हिज ग्रेट वर्क्स, उसके जो महान कार्य थे, आर डिस्क्राइब्ड बिलो, वो नीचे दिए गए हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट, गुरमुखी लिपि में सुधार करना, इम्प्रूव करना। मैनी लैंग्वेजेस वर प्रिवेलेंट इन पंजाब एट दैट टाइम, उस समय पंजाब में बहुत सी भाषाएं थी। गुरु अंगद साहब इन ऑर्डर टू गिव फाइनल शेप टू द राइटिंग्स ऑफ द गुरु साहब इम्प्रूव्ड पंजाबी स्क्रिप्ट एंड नेम्ड इट गुरमुखी, तो गुरु अंगद साहब ने जो गुरुओं की जो राइटिंग थी, लिखा हुआ था गुरुजी ने, उनको फाइनल शेप देना चाहते थे
वो भी पंजाबी में, इसलिए उन्होंने गुरमुख पंजाबी को इम्प्रूव किया और इसे गुरमुखी का नाम दिया। गुरु साहब प्रिपेयर्ड अ बालबोध, गुरु जी ने एक बालबोध तैयार किया टू पॉपुलराइज पंजाबी स्क्रिप्ट, पंजाबी लिपि को पॉपुलराइज करने के लिए, फेमस करने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन गुरमुखी स्क्रिप्ट, गुरमुखी स्क्रिप्ट में इम्प्रूव जो शोध की थी, एंड इट्स प्रोपगेशन जो इसका प्रचार किया था, वर द ग्रेट वर्क्स डन बाय गुरु अंगद देव जी, वो महान कार्य थे जो गुरु अंगद देव जी द्वारा किए गए थे। कंपाइलेशन ऑफ हाइमन्स ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के शब्दों को दर्ज करना। द सेकंड ग्रेट वर्क ऑफ गुरु अंगद देव जी, जो गुरु अंगद देव जी का सेकंड महान कार्य था, वाज द कलेक्शन ऑफ द हाइमन्स कंपाइल्ड बाय गुरु नानक देव जी, जो गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखे हुए शब्दों को इकट्ठा करना। अ मेजर पार्ट ऑफ हिज हाइमन्स वाज इंटरेस्टेड टू हिम बाय गुरु नानक देव जी बिफोर हिज डेथ। तो जो गुरु नानक देव जी ने शब्द लिखे थे, बाणी लिखी थी, उसका ज़्यादा पार्ट गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपनी मृत्यु के पहले दे दिया था। गुरु अंगद देव जी कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड द हाइमन्स विच वर इन द कस्टडी ऑफ अदर्स। तो गुरु अंगद देव जी ने जो गुरु नानक देव जी की बाणी थी, कहीं किसी और के पास थी, वहाँ से कलेक्ट किया और उनको दर्ज किया। थर्ड, लंगर सिस्टम, गुरु अंगद देव जी प्रोमोटेड द लंगर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु नानक साहब। जो गुरु नानक साहब ने लंगर सिस्टम शुरू किया था, गुरु अंगद देव जी ने उसका प्रचार किया। द लंगर वाज प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड शेल्टरलेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो लंगर था वो गरीबों को और बेसहारों को बांटा जाता था बिना किसी भेदभाव के। गुरु अंगद देव जी वाइफ, जो गुरु अंगद देव जी की पत्नी थी, माता खीवी जी हर सेल्फ सर्व्ड लंगर, वो खुद लंगर बांटती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। द पॉपुलरिटी ऑफ गुरुघर, जो गुरुघर की प्रसिद्धि थी, स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल चुकी थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लंगर सिस्टम, लंगर सिस्टम के शुरू होने के कारण जो गुरु घर की फेमस थी, प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। कंडेमिनेशंस ऑफ उदासी सेक्ट, उदासी सेक्ट की निंदा। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी की शहीदी के बाद हिज सन श्री चंद स्टार्टेड उदासी सेक्ट, तो उसके पुत्र श्री चंद ने उदासी मत को शुरू किया। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्ट, इस सेक्ट के मुताबिक स्ट्रेस वाज लेड ऑन ब्रह्मचार्य एंड सेक्रीफाइस, तो ब्रह्मचार्य और बलिदान पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। बट रिनाउंसिएशन हैड नो प्लेस इन सिख रिलीजन, परंतु सिख धर्म में त्याग की कोई भी जगह नहीं थी। रिनाउंसिएशन मीन्स त्यागना, घर बार त्यागने की कोई भी जगह नहीं थी। एट दैट टाइम, उस समय दौरान, इट वॉज नेसेसरी फॉर गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के लिए ये जरूरी था टू निगेट द कंसेप्ट रिनाउंसिएशन, जो त्याग के शब्द को, विचार को, उसको त्यागना। इफ़ गुरु जी हैड नॉट पेड अटेंशन टू दिस सिस्टम, अगर गुरु जी इस सिस्टम पर ध्यान ना देते, ग्रेजुअली धीरे धीरे द सिख रिलीजन वुड हैव मर्ज इन हिंदुइज्म, तो जो सिख धर्म था वो हिंदू धर्म में तब्दील हो जाना था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।